किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं धनिया के भाव के ऊपर। मैं आपको धनिया के बारे में काफ़ी जानकारी वीडियो के माध्यम से पहले भी पहुंचा चुका हूं, और आप भी जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं उसका थोड़ा गौर करके सुनने का काम करें, अपना विचार करें और उसके बाद बाज़ार में अपना माल काटने का काम करें। साथियों, मैं लंबे समय से एग्री कमोडिटी के साथ जुड़ा होने के कारण, अच्छे हमारे मित्रों और किसानों से जुड़ा होने के कारण जो रिपोर्टें आपको दे रहा हूँ वो रिपोर्टें लगभग सटीक और सही बैठती हुई जा रही हैं। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आपको भी अच्छी जानकारी मिले और बाज़ार के भ्रमित वीडियो जो आ रहे हैं इधर के उधर के, जो आपके माल को फ्री में लूटने का जो काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, उससे बचने का काम करें। कुछ लोग हमारी बातों के ऊपर विश्वास कम करते हैं और कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं। कटाक्ष करने वालों को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि वो ये कहते हैं और वो चाहते भी ये बाहर जिनके अंदर मंदी बताई जाए। साथियों, झूठी बात बताने और झूठा भ्रमित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस चीज़ के फंडामेंटल मजबूत होंगे, स्थिति मजबूत होगी, किसानों को मजबूती बताई जाएगी। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, घंटी का बटन दबाइए और अन्य किसानों तक शेयर करने का काम करिए। धनिया के बारे में हमने पहले आपको बताया कि 70-75 लाख बैग के लगभग हमारी नई फसल जो इस बाज़ार में आने की संभावना है। 20 और 25 लाख बोरी का स्टॉक हमारे बाज़ार के अंदर, कैरियर स्टॉक जो पिछले साल का निकल के आया है। कुल मिलाकर के 100 लाख बैग से ऊपर की आमदनी हमें दिखाई नहीं दे रही है। धनिया की डिमांड 130 लाख बैग से कम की पूर्ति होना कोई मतलब नहीं है कि इतना माल चाहिए तो चाहिए। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, किसी तरह की कोई घबराहट की, कोई चिंता करने की बात भी नहीं है। परंतु मौके के ऊपर एनसीडीएक्स के ऊपर 13,000 के आसपास के भाव को बना के रखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे बाज़ार के कुछ लोग जितना हो सकता है उतना मंदी में माल लेकर के अपने गोदामों में सेट करने की इच्छा रखते हैं। और एनसीडीएक्स के बारे में तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि एनसीडीएक्स डब्बा किसके इशारे पर और किस ओर काम कर रहा है। साथियों, आज भाव 13,000 के हैं। केवल किसान का माल बाज़ार में आ रहा है। अराइवलें धीरे धीरे घट रही है। स्टॉकिस्ट जिन्होंने धनिया का स्टॉक अपने गोदामों में किया है, कोई भी बिकवाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इन भाव में स्टॉकिस्ट अपना माल बाज़ार में काटने को तैयार नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे आने वाले समय में हमने धनिया में जो आपको फंडामेंटल को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, एक्सपोर्ट डिमांड को देखते हुए और स्टॉक को देखते हुए बाज़ार के जानकारों की राय को लेकर के जो अनुमान 14,000 रुपये एनसीडीएक्स 2026 में दिए हैं वो आराम से मिलेंगे। किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत ही नहीं है। तमाम फंडामेंटल धनिया के मजबूत दिखाई दे रहे हैं, और अकेले धनिया के नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2026 में कोई भी एग्री कमोडिटी कमजोरी की ओर दिखाई नहीं देगी। जिसने स्टॉक किया है उसको फायदा होगा, जिस किसान के घर में माल है उसको फायदा होगा, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको फायदा होगा। और इसके कारण भी अनेक हैं। एक्सपोर्ट जो करता है उसे डॉलर के भाव में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। पिछले साल हमारा जो एक्सपोर्ट गया वो 82 रुपये डॉलर के हिसाब से गया। अब की बार हमारा 94 और 95 के हिसाब से जा रहा है। लगभग 1,500 रुपये की तो डॉलर के हिसाब से भी तेज़ी बन रही है। दूसरी बात, बेमौसमी बरसात, कम बिजाई, कम स्टॉक, ये सारी बातें बाज़ार में निकल के आ रही हैं। जो बाज़ार के जानकार हैं उन्हें इस बात का पता भी है। किसी भी जानकार से बात छिपी नहीं है। कोई आपको बताए या ना बताए वो अलग बात है।
जितने भी धनिया के कारोबारी हैं उनको इस बात का पता है कि धनिया के भाव 101% बढ़ेंगे और वो इसी इंतजार में बैठे हैं। जब उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा तब वो अपना माल काटेंगे। साथियों, आप किसान हो और मैं भी किसान हूँ। मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि आप यदि मेरी मानते हो या मेरी बातों पर विश्वास करते हो तो अपना माल बाजार में एक साथ काट करके हाथ खाली मत होना। मैं बेचने रखने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल ये बात आपको कह रहा हूँ कि आपके पास माल है, अच्छा माल है, क्योंकि अब की बार क्वालिटी धनिया के बाज़ार में हल्की आई है जिसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे माल की ग्राहकी अभी भी बनी हुई है। माल स्टॉक में जा रहा है, एक्सपोर्ट होगा, कोई दो राय नहीं। परंतु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया करके अपना माल कुछ अपने हाथ में रखिए कि आगे आने वाले समय में आपको यदि तेज़ी बनती है और अच्छी तेज़ी बनती है, जिस तरह से सोयाबीन के किसानों को फ़ायदा हो रहा है उस तरह से आपको भी फ़ायदा हो। जिस तरह से सरसों के किसानों को फ़ायदा हो रहा है आपको भी फ़ायदा हो। जिस तरह से चना के किसानों को फ़ायदा हो रहा है आपका भी फ़ायदा हो। जिस तरह से नरमा के किसानों को फ़ायदा हो रहा है आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि हमने चना, सरसों, नरमा, सोयाबीन आदि किसानों के लिए वीडियो के माध्यम से जो जानकारी पहुंचाई, उन्होंने विश्वास किया, विचार किया और कुछ माल अपने हाथ में रखा और आज उन्हें अच्छे भाव उन जिनसों के मिल रहे हैं। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा करके उन्हें ये जानकारी देने का काम करें कि धनिया में आगे आने वाला समय अच्छा रहेगा, आपका रहेगा और भाव 14,000 से प्लस बनते हुए दिखाई देंगे। मैं ये आपको अनुमानित तौर पर जानकारी दे रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि 2026 में आपको अच्छे भाव मिलेंगे। वीडियो शेयर करने के लिए, तमाम किसानों को जोड़ने के लिए, हमारी मुहिम को रंग देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।